खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों के बाद हर तरफ तबाही। क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। 200 से जायद लापता अफराद की तलाश जारी। बुनेर और बाजोड़ के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत के ऐलान पर योम सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। अली अमीन गंडापुर का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार। रिलीफ और बहाली का काम तेज़ करने की हिदायत। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम के मुताबिक वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा ख़जाना ने तकरीबन 3 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। खौफनाक सैलाब ने बोनेर को तबाही से और बेबसी की तस्वीर बना दिया। एक ही खानदान के 23 अफराद समेत 250 से जायद अफराद जाँ बहक। बोनेर की तहसील गदेजई सबसे ज़्यादा मुतासर। 158 अफराद लुकमा अजल बने। तहसील चगरजई में 38, तहसील डगर में 25 अफराद जाँ बहक। गुलबांडी में 22 अफराद लापता। सड़कें, पुल, घर और होटल सैलाबी रैलों की नज़र। खौफनाक सैलाब में बच जाने वाले प्यारों की तलाश में अस्पताल के चक्कर लगाने पर मजबूर। सैलाबी रैलों में जाँ बहक अफराद की तदफीन का सिलसिला भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फ़ौजी जवान सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर रास्तों की रुकावटें हटाने, मुतासरीन को रेस्क्यू करने और बुनियादी सहूलियात की बहाली में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। सैलाब में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। हुकूमत से भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत के साथ है। वफाकी हुकूमत तमाम तर सियासी इख्तलाफात से हटकर सूबों की मदद करे। वज़ीर आज़म ने कहा, NDMA ने 500 टन से ज़ायद इमदादी सामान मुतासर इलाकों में रवाना कर दिया। जमात इस्लामी की ताउन और अमली मदद पर शुक्रगुजार हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। एक्स पर अपने बयान में नवाज शरीफ ने कहा, दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदाद की अपील। कहा, मुल्क और में और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुतासरा ख़ानदानों की बहाली में अपना किरदार अदा करें। मिलकर ही हम इस मुश्किल वक्त से निकल पाएंगे। हुकूमत तमाम मुहैया वसाइल के ज़रिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं और हमारे बहुत ही मासूम बहन भाई करीबन 260 के करीब शहीद हो चुके हैं और काफ़ी नुकसानात हुए हैं, तो इस हवाले से मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ। मैं वो इतवार का जो कम्युनिटी का पाकिस्तानी बहन भाइयों का डियास्पोरा का जो फंक्शन था, मैं उसको अटेंड नहीं कर सकूँगा। सिंध हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा भाइयों की भरपूर मदद का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ राबिता। चीफ सेक्रेटरी को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खैबर पख्तूनख्वा भेजने का हुक्म। 10 ट्रक राशन बैग्स और दीगर अशाए खुरनोश भी भेजने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर से भी राबिता। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों को जो भी मदद दरकार होगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत फराहम करेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है, लोगों की मवेशियाँ बह गई है, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के फसलें तबाह हो गई, लोगों की गाड़ियाँ बह गई है। मैं वफाकी हुकूमत से अपील करूँगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी इसके हेल्प कर लें। हम सबको अपने अवाम की खिदमत करनी चाहिए, इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देना चाहिए, सियासत से बालातर होकर देखना चाहिए। बोनेर में तबाहकुन सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। ये वक्त सियासत नहीं, एक दूसरे की मदद का है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुतासरा इलाकों में मकानात, सड़कें और पुल सैलाब की नज़र हो गए। रेस्क्यू इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। राबता सड़कों की बंदी से मुतासरा इलाकों तक रसाई में दुश्वारी है। इस्लामाबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई।
पीडीएम में पंजाब ने भी अलर्ट जारी कर दिया। उधर भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में फसलें ज़ेर-ए-आब, पानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। चिन्योट के मकाम पर दरियाए चिनाब में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। तमाम इदारे हाई अलर्ट, फ्लड वार्निंग जारी। जफरवाल के करीब नाला डेक में भी पानी की सतह में इजाफा, लहड़ी बंद टूटने का खदशा पैदा हो गया। खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया, किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा, तब्दीली से मुतल्लिक अफवाहें सरासर झूठ है। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदर दोनों के मुखालिफ है। पाकिस्तान को चीन अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल की पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा, सदर ट्रंप की अमन कोशिशों पर नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की वफ्द के हमरा मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली और मास प्लांटेशन जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत। दोनों ममालिका ग्रीन इनिशिएटिव पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मुलाकात के दौरान सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन और दीगर की भी शिरकत। जिस रफ्तार से चल रहे हैं ऐसे तरक्की मुमकिन नहीं। ताज रहनुमा एसएम तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात का फ़रोग नागुज़ीर है। भारत ने हमला किया तो हमारी आर्मी ने भरपूर जवाब दिया। जब आबादी चंद करोड़ थी तो 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ है तो सूबे वही 4 हैं। भारत का मुकाबला करना है तो हमें एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। और JUI रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बेटे की घर में फायरिंग। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का बेटा और बेटी जाँ बहक, अहलिया समेत खुद भी गोलियां लगने से ज़ख्मी। लेवी ज़राए के मुताबिक मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बेटे ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग की। मुलजिम सैफुल्लाह फरार। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की हालत ख़तरे से बाहर, अहलिया की हालत तशवीशनाक। सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में रूस यूक्रेन जंग बंदी पर इत्तेफाक न हो सका। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 4 घंटे जारी रही। अमरीकी सदर ने पुतिन के साथ मुलाकात को मुस्बत करार देते हुए कहा, हम करीब हैं, ज़्यादातर निकात पर इत्तेफाक हो गया। पुतिन चाहते हैं लोगों का ज़्यादा जानी नुकसान न हो। पुतिन ने कहा, रूस भी जंग का खात्मा चाहता है। ट्रंप से मुलाकात तामीरी रही। सदर ट्रंप ने अच्छे पड़ोसियों जैसा रवैया अपनाया। रूसी सदर ने सदर ट्रंप को मॉस्को में अगली मुलाकात की दावत दे दी। रूसी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप की यूरोपीय रहनुमाओं, यूक्रेनी सदर और नेटो हुकाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप की जानिब से रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीकी सदर की जानिब से पुतिन के साथ सहफरी की मुलाकात की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। सदर ज़ेलेंस्की पीर को वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। अमरीका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज। कहा, अगर ट्रंप ने यूक्रेनी इलाके दिए बगैर जंग बंदी करवा दी तो मैं खुद उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करूंगी। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, ट्रंप को मालूम होना चाहिए वो किसी दोस्त से मुलाकात नहीं कर रहे बल्कि एक दुश्मन से मुलाकात कर रहे हैं जो अमरीका की तबाही चाहता है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायज़ा इजलास। चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, चीनी कंपनी का बिला मुआवजा अस्पताल के लिए आलमी मेयार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बनाना पाक चीन दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मेयार का अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी के डिज़ाइन का टेक्निकल जायज़ा लेने की हिदायत कर दी। कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और मसनूई ज़हानत का इत्तलाक करने की भी हिदायत।
इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औकात इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ होती है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर के सदेबाब के लिए निज़ाम इंसाफ में जिद्द लाने मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर। फैसले में कहा, इंसाफ फराहमी में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर और अवाम के अदलिया के अदमाम पर एतमाद को मजरूह करती है। मुल्की अदालतों में 22 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें से 56,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। अदलिया को फौरी तौर पर जदीद जवाब दे स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को होने वाले इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान निसार अहमद और शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तीनों शिकायत कुनिंदगान को खारिज करने का फैसला किया।